हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डे 6 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने बिल्कुल बेसिक से यानी जीरो से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जहां पे हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। तो आज आपका डे 6 है, जहां पे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे टेंस के पार्ट को। पिछली वीडियो में हमने कंटिन्यूस टेंस को कंप्लीट किया था, आज हम करने वाले हैं परफेक्ट। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि परफेक्ट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है। ठीक है, तो ये एक्शन होते हैं, तो उसी को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं विद प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के साथ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट से, देरी ना करते हुए। तो सबसे पहले हमारा आ चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी वो एक्शन जो है वो आप कंप्लीट कर चुके हो भाई। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं सर, परफेक्ट कहते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करें तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, और यदि है तो हमें कैसे वो बनाना है। बिल्कुल मजेदार तरीके से हम चीजें सीखने वाले हैं। तो यदि हमें प्रेजेंट परफेक्ट को समझना है कि हमें कैसे पता चलेगा, तो जिसके अंत में, जिस वाक्य के लास्ट में क्या आ जाए, चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये आ जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो परफेक्ट है। तो यहां तक तो चीजें आपने पढ़ी हैं, लेकिन हम क्या हैं भाई, इंडियन लोग हैं, अब भारतीय लोग हैं, तो यहां पे जो है अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जिस तरीके से मैं कहूं कि मैं खाना खा चुका हूं, ये भी सही है, और हम ये भी कहते हैं कि मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, अब कई बार दिक्कत आती है कि बच्चा कहता है कि सर खा लिया है, अब लिया है के लिए कौन सा क्या लगाना है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये हमारी इमेजिनेशन है, ये भाई क्या है, जो जिस तरीके से मैंने इंग्लिश सीखी है वो तरीका है, हमारा देसी तरीका है, जहां से हम अपनी भाषा को बोलते हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन आती है। तो ध्यान रखना, जिसके अंत में आ है आ जाए, ठीक है, या ए ई है आ जाए, ए है आ जाए, या लिया है, दिया है, किया है, ये आते हैं, तो भी वो हमारा क्या है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो भी वो क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके एग्जांपल्स भी आपके लिए आने वाले हैं, और इसकी प्रैक्टिस फाइल आप जानते हैं आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलती है भाई। ठीक है, और मैं भी प्रैक्टिस अभी करवाऊंगा। इसे हमें कैसे पता करना है, दिया है भाई, मम्मी ने कपड़े धो दिए हैं। ठीक है, मम्मी ने कपड़े धो दिए हैं, तो हम कहते हैं ना धो दिए हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये भी आते हैं, तो वो हमारा क्या है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट ही बनेगा। चलिए अब इसका अफर्मेटिव का सेंटेंस देखें। ठीक है, स्ट्रक्चर तो क्या होगा, ध्यान रखना है, इसके अंदर हमारा हैज, ये हैव आता है भाई। ठीक है, यहाँ पे जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो हैज हैव करते हैं, और यहाँ पे जो वर्ब लगती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है भाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें बताती है कि भाई वो एक्शन जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो काम हम पूरा कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो परफेक्ट है उसका मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, और टाइम के अनुसार हम जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज करते रहेंगे। यहाँ प्रेजेंट है तो हैज हैव आएगा। अब ये ध्यान रखना, हैज जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। जैसे भाई मैं बात करूं ही, शी, इट, या कोई नाम आ जाए पर्सन का, ठीक है, तो ये क्या भाई, सिंगुलर है, इनके साथ क्या आएगी, हैज आएगा। और जो आपका प्लूरल है, जैसे कि भाई यू हो गया, वी हो गया, आई हो गया, ठीक है, दे हो गया, ठीक है, ये अब इनके साथ क्या आएगा, हमेशा हैव आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इनके साथ क्या आएगा सर, हैव आएगा। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे आएगी, तो प्लूरल वर्ब आपकी होती है हैव। इतनी बात कंफर्म है, बहुत बढ़िया। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई। ठीक है, इसका अपन क्या ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि वह खाना खा चुका है। अब देखो लास्ट में क्या है, चुका है। अब हम कई बार ये भी कहते हैं कि वह उसने खाना खा लिया है। ठीक है, तो लिया है भी इसी के अंदर आएगा। ये तो हमारी डाइवर्सिटी है, यानी कि भाई हमारे देश में क्या है, अलग अलग तरीके से बोली जाती है। अब बिहार की बात है उसमें थोड़ा अलग लहजा है भाई। ठीक है, अब यदि यूपी का तो अलग लहजा है, राजस्थान है तो अलग है, यानी कि अलग लहजा है, इसलिए हम अपना तरीके से हम बातें बोलते हैं। इसीलिए मैंने ये नई चीजें आपके लिए लिखी है ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, अब वह खाना खा चुका है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो सब्जेक्ट क्या है, सिर्फ वह है। सब्जेक्ट क्या, वह है, यानी कि क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, बिल्कुल ही हो जाएगा। खाना खा चुका है, चुका है लास्ट में तो सर परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो क्या आएगा सर, हैज या हैव आएगा।
ही के साथ क्या आएगा सर, हैज आएगा, तो ही हैज। अब वर्ब की क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो खाने को हम क्या कहते हैं, ईट कहते हैं। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन होती है। सर अब ये वर्ब की फॉर्म कहां से याद करें, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मैंने सारी पीडीएफ डाल रखे हैं डे बाय डे, तो वहां से आपको देख लेनी है। ही हैज ईटन क्या होती है भाई, थर्ड फॉर्म ईटन होती है, ईट एट ईटन, ही हैज ईटन द फूड, ठीक है, द फूड आप कह सकते हो, या आप लंच कहते हो तो ही हैज ईटन द लंच, ही हैज ईटन द डिनर आप कह सकते हो भाई, ठीक है। चलिए इसी तरीके से इसका नेगेटिव बना लो भाई, ठीक है, नेगेटिव क्या बनेगा इसका, कि वह है, या हम यहाँ पे उसने ले लेते हैं, ठीक है, ये आपको ज्यादा सूट करेगा, कि उसने खाना नहीं खाया है। अब देखो यहाँ पे देखो, उसने खाना नहीं खाया है, आ है आगे, या यानी आ की ध्वनि आ रही है, क्या आ रही है, आ की ध्वनि यहाँ पे आ रही है, ठीक है, आ क्या आ रही है, तो आ है, तो आ है भी आ जाए तो हम क्या करते हैं भाई, परफेक्ट लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, क्या लगेगा, उसने खाना नहीं खाया है, नेगेटिव है तो सर तीसरे नंबर पे नोट चिपकाना है, और कहानी सेम रहनी है बिल्कुल, तो उसने, उसने उसने के लिए हम क्या, उसने यानी उसे, उसने यानी कि ही, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकती है भाई, ठीक है, तो उसने खाना नहीं खाया है, तो ही हैज तीसरे पे नोट आ गया, और ही हैज नॉट ईटन द फूड। आई बात समझ में, ठीक है, इस तरीके से आपके बन जाएंगे भाई। इसका इंटेरोगेटिव बना लो, क्या उसने खाना खा लिया है, ठीक है, अब देखो लिया है आ गया फिर से, क्या उसने खाना खा लिया है, ऐसे ही हम बोलते हैं, ठीक है, अब लिया है आ गया, तो लिया है भी इसी के अंदर आता है भाई, ठीक है, तो ये भी क्या परफेक्ट है, तो क्या बनेगा सर, क्या बनेगा हमारा, क्या पहले आ गया तो इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसने सर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या ही है तो हैज आएगा, हैज ही ईटन द फूड। लो भाई ये इंटेरोगेटिव बन गया, प्रश्नवाचक हो गया, कहानी कंप्लीट हमारी हो गई यहाँ पे किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की भाई, ठीक है, तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब अब ये रहे आपके जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, इनको आपको प्रैक्टिस करना है भाई, ये आपके क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इनको आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है, इनकी ट्रांसलेशन करके कमेंट आपको करना है, चीजें हमने अभी देख ली हैं। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। चलिए तो अब आ चुका है हमारा पास्ट परफेक्ट, हमने प्रेजेंट देख लिया है, अब क्या है पास्ट है। अब पास्ट के लिए पहचान क्या है हमारी, कि भाई लास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या आ था, ई थे, ए थे, कर लिया था मैंने, खा लिया था मैंने, ठीक है, वो काम कर लिया था, वो काम कर दिया था, इस तरीके से हमारा हिंदी में लास्ट में आएगा भाई, ठीक है, तो था आएगा तो सर क्या हो जाएगा, वो पास्ट की बताएगा, पास्ट से भी उससे पहले का टाइम क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है भाई, ठीक है। अब इसका बनाने के लिए अफर्मेटिव क्या बनेगा सर, हेड आएगा, इसमें कोई झंझट नहीं है कि सिंगुलर के साथ क्या आएगा, प्लूरल के साथ क्या आएगा, मस्त भाई हेड आएगा। हेड क्या है, आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, किसकी भाई, हैव हेड, हेड हमने पढ़ा था, ठीक है, याद हो तो आपको, तो इसमें क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, नेगेटिव में तीसरे पे नोट आ जाएगा, इंटेरोगेटिव में पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं तो मजा आएगा भाई, ठीक है, इसका एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। तुमने यह फिल्म, तुमने यह फिल्म, या तुमने छोड़ो यहाँ पे तुम कर लेते हैं, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा, तुम यह फिल्म देख चुके थे, या देख ली थी, ठीक है, हम ये भी कहते हैं ना, तुमने ये फिल्म, तुमने ये फिल्म देख ली थी, ठीक है, तो ली थी में ई थी आ गया लास्ट में, ठीक है, तो वो भी क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट बन गया। अब यहाँ पे क्या है, तुम यह फिल्म देख चुके थे, तो क्या बनेगा भाई इसका, सिंपल है सर, तुम यानी कि यू, ठीक है, यू, चुके थे लास्ट में है तो सर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बिल्कुल सर। अब थर्ड फॉर्म क्या होगी, फिल्म देखना, देखने को क्या कहते हैं, वॉच, वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड होती है, ठीक है, तो यू हैड वॉच्ड, यू हैड वॉच्ड। अब यह फिल्म है, यह फिल्म है तो यानी दिस फिल्म, यू हैड वॉच्ड दिस फिल्म, यानी कि भाई तुम ये पिक्चर जो है वो देख चुके थे, ठीक है। अब इसी का हम क्या बना लेते हैं भाई, यहाँ पे नेगेटिव बना लेते हैं, तुमने कर लेते हैं, तुमने यह फिल्म नहीं
देखी थी, ठीक है, ये मैंने कर दिया, देखी थी। अभी यहाँ पे साउंड देखो क्या आ रहा है, ई थी, देखी थी, ई थी यानी, ठीक है। तो ई थी है तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट बनेगा, तो क्या होगा, यू, तीसरे पे से नोट लगाना है, यू हैड नॉट वॉच्ड वॉच्ड दिस फिल्म, ठीक है भाई, ये हमारे यहाँ पे बन गया इसका स्ट्रक्चर। इसी तरीके से इसका इंटेरोगेटिव बना लो, क्या तुम यह फिल्म देख चुके थे, ठीक है, क्या तुम ये फिल्म देख चुके थे। तो अब क्या सर, क्या पहले आ गया, क्या पहले आ गया, तो इंटेरोगेटिव, तो हैड पहले आ जाएगा, हैड यू वॉच्ड दिस फिल्म, ठीक है, वॉच्ड दिस फिल्म, तो ये हमारा सर क्या बन गया, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर बन गया। तो कुछ नहीं करना, बस इसमें क्या है सर, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यूज करना है भाई, ठीक है। चलिए अब इसकी प्रैक्टिस करो भाई दबा के, जितनी प्रैक्टिस करोगे और जितना प्रैक्टिस करते हुए ट्रांसलेशन करोगे और बोलोगे ना, उतना ही बेहतर सीख पाओगे भाई। तो ये क्या आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भाई, ठीक है, अच्छे तरीके से खुद से करना, ईमानदारी से आपको काम करना है अपना। चलिए चलिए, तो अब आ चुका है हमारे सामने यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट को कैसे पहचान करोगे भाई, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ठीक है, या आ होगा, ई होगा, ई ए होगा, लिया होगा, कर दिया होगा, किया होगा इस तरीके से हमारे सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। अब अफर्मेटिव है तो इसमें ध्यान ये रखना है कि विल शैल आता है भाई फ्यूचर के लिए, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और विल शैल, ठीक है। यहाँ पे आपको विल शैल कैसे लगाना है ये पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन ध्यान रखना आगे हमेशा क्या आएगा, इसमें हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी भाई, ठीक है। इसी तरीके से नोट है तो नोट तीसरे नंबर पे आ जाएगा भाई नेगेटिव में, और यहाँ पे इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। बस इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, ठीक है, इसका एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। जैसे मैं कहूं, जैसे हम कहते हैं ना कि वह जा चुका होगा, हम कहते हैं ना कि भाई वह तो जा चुका होगा, अब घर पे मिलेगा नहीं, वह तो जा चुका होगा, ठीक है। तो चुका होगा यानी क्या होगा, ही, अब ही के साथ क्या आता है, सिर्फ विल आता है, तो ही विल क्या आएगा सर, ही विल हैव, क्या आ गया सर, हैव आ गया, ही विल हैव, ही विल हैव जा चुका होगा, तो जाने की भाई क्या होता है, गो, वेंट, गोन, थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन होती है, ही विल हैव गोन, यानी कि सिर्फ वो तो जा चुका होगा, वो तो जा चुका होगा। इसी तरीके से इसका नेगेटिव बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, इसका नेगेटिव बन जाएगा कि वह नहीं, चलिए ये ले लेते हैं, गया होगा, हम कहते हैं ना भाई वह नहीं गया होगा, अभी तक तो नहीं गया होगा, ठीक है। तो गया, या यानी कि आ होगा, या में क्या आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है, तो आ होगा, यदि सर आ होगा तो भी क्या होगा, वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। इस तरीके से आपको साउंड पे ही ध्यान रखना है ज्यादा, ठीक है। चलिए तो क्या होगा यहाँ पे सर, ही विल, तीसरे पे नोट लगाना है, ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव गॉन, वह नहीं गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका क्या बनाना है सर, हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, क्या वह जा चुका होगा, ठीक है भाई, क्या वह सर जा चुका होगा, इंटेरोगेटिव है तो इसका क्या बन जाएगा सर, क्या पहले आ गया, तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, विल ही हैव गॉन, सिंपल है भाई, क्या वह जा चुका होगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करने हैं, सेंटेंस बनाने हैं भाई। तो ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अब इसकी प्रैक्टिस करो आप दबा के, ठीक है। तो दोनों काम एक ही सेशन में हो रहे हैं, पढ़ भी रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो। इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं हो सकता किसी भी चीज को सीखने के लिए भाई। तो ये है आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, खुद से इसका क्या करो भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जितना कमेंट करोगे, कमेंट कर रहे हो तो वो एक तरीके की राइटिंग ही है, यानी कि आप कुछ लिख रहे हो, और जब आप कुछ लिखते हो तो वो दिमाग में चीजें छपती हैं भाई, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल आपका जो स्ट्रक्चर था किसका, परफेक्ट, यानी परफेक्ट एक्शन को हमने देखा
तीनों टाइम के साथ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के साथ। तो और इसकी प्रैक्टिस फाइल ज्यादा और मैं क्वेश्चंस कहां पे देता हूं भाई, ज्यादा से ज्यादा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहां पे मिलते हैं, जो प्रैक्टिस फाइल है वो आपको मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं, तो वहां से जाके आप और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना निखार आपके लिए आता रहेगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं चीजें आपको पसंद आई है। यदि पसंद आया है, सेशन अच्छा लगा है, तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे में, अगली क्लास में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, यूं ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।